कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। जो जगह आपको सुरक्षित लगती थी वो खाली हो गई और आप सोचने लगे, किसने छीना मेरा चीज। ये कहानी 4 किरदारों की है, 2 छोटे इंसान और 2 चूहे। लेकिन असल में यह कहानी हम सब की है, क्योंकि हम सब अपने अपने चीज के पीछे भाग रहे हैं। कभी नौकरी, कभी पैसा, कभी प्यार, कभी सफलता। यह किताब सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव में छुपा है एक नया अवसर। जो हिम्मत करता है वही नई चीज ढूंढ लेता है। तो आइए सुनिए हु मूव्ड माई चीज और जानिए जब दुनिया बदले तो आपको कैसे बदलना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक हु मूव्ड माई चीज के बारे में। यह एक परिवर्तन की कहानी है। यह परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहां 4 मजेदार पात्र चीज की खोज कर रहे हैं। परिवर्तन एक ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में आता है। इस कहानी के खत्म होने के बाद आप अंततः यह सीख जाएंगे कि जिंदगी में होने वाले परिवर्तनों का सामना कैसे किया जाए। इस कहानी में चीज उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, इस छोटी सी नीति कथा को पढ़ने और सुनने में बहुत कम समय लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, दूर किसी देश में 4 छोटे पात्र रहते थे। ये पात्र एक भूल भुलैया में चीज की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वे खुश रह सकें। 2 पात्र चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था, और 2 छोटे लोग थे। ऐसे लोग जो थे तो चूहों की तरह ही छोटे, पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थीं। उनके नाम हेम और हॉ थे। हर रोज चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपने खास चीज को ढूंढते रहते थे। स्निफ और स्करी नाम के इन चूहों में दिमाग तो कम था, पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वे अपने कुतरने के लिए कड़क चीज ढूंढ रहे थे, जैसा चूहों को अक्सर पसंद होता है। दोनों छोटे लोग हेम और हॉ एक बहुत बढ़िया किस्म की चीज को ढूंढना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि चीज मिल जाने पर उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। चीज ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसमें कई विश्वास भरे हुए थे। हालांकि चूहों और छोटे लोगों में बहुत से अंतर थे, पर उनमें एक बात एक जैसी थी। हर सुबह वे अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और अपने पसंदीदा चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे, जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज रखा हुआ था, परंतु वहां कई अंधेरे कोने और बंद गलियां भी थीं, जो कहीं भी नहीं जाते थे। ये इस तरह की जगह थी जिसमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। दोनों चूहों स्निफ और स्करी ने चीज ढूंढने के लिए आसान परंतु कम कारगर प्रयास और भूल तरकीब का सहारा लिया। वे एक गलियारे में दौड़ते थे और अगर वह खाली दिखता था तो वे पलटकर दूसरे गलियारे में दौड़ लगाने लगते थे। स्निफ अपनी तेज नाक से चीज की गंध का अंदाजा लगाता था और स्करी फुर्ती से आगे आगे दौड़ पड़ता था। वे कई बार भूल भुलैया में गुम गए, रास्ता भटक गए, गलत दिशा में चले गए और अक्सर दीवारों से टकराए भी। दूसरी तरफ दोनों छोटे लोग हेम और हॉ ने एक अलग तरकीब का सहारा लिया, परंतु आखिरकार अपनी अपनी तरकीब से उन सभी ने वह वस्तु ढूंढ ही ली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन सभी को चीज स्टेशन सी में खत्म होने वाले गलियारों में अपने खास किस्म का चीज मिल ही गया। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज स्टेशन सी में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या तय कर ली। स्निफ और स्करी हर रोज जल्दी उठते थे और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, पर वे हमेशा एक ही रास्ते पर चला करते थे। अपनी मंजिल पर पहुंचकर चूहे अपने जूते उतार लेते थे। उनके फीते आपस में बांधकर उन्हें अपनी गर्दन में लटका लेते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वे जल्दी से उन्हें पहन सकें। इसके बाद वे अपनी चीज का मजा लेते थे। शुरुआत में हेम और हॉ भी हर रोज चीज स्टेशन सी की तरफ सुबह सुबह दौड़ लगाते थे ताकि वे उन स्वादिष्ट नए निवालों का स्वाद ले सकें जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। परंतु कुछ समय के बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हाँ थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज्यादा समय लगाने लगे और चीज स्टेशन सी की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। आखिरकार वे जानते थे कि चीज कहाँ है और वहां तक किस रास्ते से पहुंचा जाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज कहां से आया है या इसे वहां किसने रखा है। उन्होंने केवल यह मान लिया था कि चीज वहां हमेशा बना रहेगा। जैसे ही हेम और हॉ हर सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचते थे, वे इत्मीनान से वहां डेरा जमा लेते थे, जैसे यह उन्हीं का घर हो। वे अपने जॉगिंग सूट लटका देते थे, अपने दौड़ने वाले जूतों को दूर फेंक देते थे और अपने स्लीपर्स पहन लेते थे। ये बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा। यहाँ पर इतना सारा चीज है कि इससे हमारी जिंदगी गुजर जाएगी।
छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद हेम और हॉ चीज स्टेशन सी में रखे चीज को अपना चीज समझने लगे। यहाँ चीज इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने घर भी पास ही में बना लिए और इसके चारों तरफ अपनी सामाजिक जिंदगी का खाका खींच लिया। हर रात को छोटे लोग भरपेट चीज खाकर अपने घर लौटते थे और हर सुबह वे और ज्यादा चीज खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज स्टेशन पहुंच जाते थे। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हॉ का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्दी ही वे इतने ज्यादा आराम तलब हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर स्निफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वे जल्दी ही आ जाते थे और चीज स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोंचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सकें कि कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई, चूंकि स्निफ और स्करी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज की मात्रा कम होती जा रही थी, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। वे अपनी सहज बुद्धि से यह जानते थे कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने दौड़ने वाले जूतों को खोला, जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका लिया था। इसके बाद उन्होंने जूतों को अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। चीज स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए स्निफ और स्करी ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। वे दोनों भूल भुलैया में चीज ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और स्करी की तरफ इशारा किया। स्करी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और स्निफ भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। नए चीज की तलाश में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पहुंचे। वहां हर रोज हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वे यह माने बैठे थे कि उनका चीज वहीं होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज नहीं है, चीज नहीं है, जैसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज को वापस रख देगा। वह गला फाड़कर चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? Who moved my cheese? चूंकि चीज उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों छोटे लोगों को यह तय करने में काफी समय लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज रहित स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए, ताकि पता तो चले कि क्या चीज वाकई चला गया है। हेम और हॉ विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और स्करी फुर्ती से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ काफी चिल्ला चोट की। हॉ निराश होने लगा। क्या होगा अगर चीज कल भी वहां नहीं होगा? उसने चीज की बुनियाद पर अपने सुखद भविष्य के सपने संजो लिए थे। छोटे लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ये किस तरह हुआ होगा? किसी ने उनको चेतावनी नहीं दी थी। ये तो ज्यादती थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हॉ उस रात भूखे और लुटे पिटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हॉ ने दीवार पर लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसे उतना ही ज्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हाँ अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहां उन्हें चाहे किसी तरह ही सही उनका चीज मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे। चीज अब भी वहां नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किया क्या जाए। हेम और हॉ पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुल्ले वहीं खड़े रहे। हॉ ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चलकर नए चीज की तलाश करना चाहिए। हेम और हाँ अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि स्निफ और स्करी अपने रास्ते पर काफी आगे पहुंच चुके थे। वे भूल भुलैया में काफी अंदर तक चले गए, गलियारों में ऊपर नीचे, हर चीज स्टेशन में चीज ढूंढते हुए, जहां भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी। वे नया चीज ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज नहीं मिला, जब तक कि वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे, चीज स्टेशन एन। वे खुशी के मारे चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नए चीज का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। यह चूहों द्वारा देखा गया चीज का सबसे बड़ा ढेर था। इस बीच हेम और हाँ अब भी चीज स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन पर चीज न होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। जितनी स्पष्टता से हॉ नए चीज को ढूंढने और उसका मजा लेने की कल्पना करता था, वह चीज स्टेशन सी को छोड़ने की उतनी ही ज्यादा कल्पना करने लगता था। चलो हम चलते हैं, उसने अचानक कहा। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया। मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। ये आरामदेह है, ये जानी पहचानी है। हेम परिवर्तन का सामना नहीं करना चाहता था और अपने जाने पहचाने दायरे में रहना चाहता था।
इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हॉ ने तर्क दिया। हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा भी कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूं, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम न जाऊं और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित न कर लूं। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यह सुनते ही हॉ का असफलता का डर लौट आया और नया चीज ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगे। इसके बाद हर रोज छोटे लोग वही करते रहे जो वे इसके पहले किया करते थे। वे चीज स्टेशन सी में जाते थे, उन्हें वहां चीज नहीं मिलता था और वे अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते थे। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वे काफी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगा करते थे। छोटे लोगों को सोने में भी दिक्कतें आ रही थीं और जब नींद आती थी तो चीज न मिलने की वजह से उन्हें बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हाँ अब भी चीज स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज वहां बैठकर अपनी चीज का इंतजार करते थे। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करते रहें और देखें कि क्या होता है। देर सबेर उन्हें चीज वापस रखना ही पड़ेगा। हॉ इस बात पर भरोसा करना चाहता था, इसलिए हर रोज शाम को वह घर पर आराम करने जाता था और हर सुबह मन मारकर हेम के साथ चीज स्टेशन की तरफ लौटता था, पर चीज फिर कभी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमजोर हो चुके थे। हॉ स्थिति के सुधरने का इंतजार करते करते थक रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि वे चीज के बिना जितना ज्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हॉ यह जानता था कि स्थिति पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। आखिर एक दिन हाँ खुद पर हंसने लगा। मैं बार बार वही करता रहा और ताज्जुब करता रहा कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। कितने मजे की बात है और बेवकूफी की भी। जब हेम ने अपने दोस्त को अपना जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतजार क्यों नहीं करते जब तक कि वे चीज वापस नहीं रख देते? क्योंकि तुम यह बात नहीं समझ रहे हो हेम, हॉ ने कहा। मैं भी यह नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं यह जान चुका हूं कि वे पुराने चीज को कभी वापस नहीं रखेंगे। वह कल का चीज था, अब नया चीज ढूंढने का वक्त आ गया है। तब उसने नया चीज ढूंढने के बारे में सोचा और उन बेहतरीन वस्तुओं के बारे में सोचा जो उस चीज के साथ आएंगी। ये सोचते ही उसमें फिर से हिम्मत आ गई। हॉ ने कहा, कई बार स्थितियां बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती। ये एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है हेम, यह जिंदगी है। जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हॉ ने अपने कमजोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बातें सिखाने की कोशिश की, परंतु हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हॉ अपने दोस्त के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। हॉ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि हम उस पर सोच सके। वह विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। हॉ परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा। कहावत थी, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? उसने इस बारे में सोचा। वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं, परंतु डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यह तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप डरे हुए तो होते हैं, परंतु हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। जब वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो हॉ को पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफी समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय से चीज नहीं मिला था कि अब वह कमजोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब उसे पहले से ज्यादा समय लग रहा था और पहले से ज्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। इससे जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। फिर हॉ ने एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ ये सोचा, कभी नहीं से देर भली। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज मिलेगा और वह हेम के पास चीज लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा था तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था।
ये एक चुनौती थी, परंतु उसे यह मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और चीज को ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे डर था। जब भी वह निराश होने लगता तो वह खुद को यह याद दिलाता कि वह क्या कर रहा था। हालांकि वह परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदा हालत उसकी पुरानी चीज रहित स्थिति से तो बेहतर थी। स्थिति उसके काबू में थी और वह हाथ पर हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतजार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बाद में जब हॉ ने पिछली घटनाओं की तरफ मुड़कर देखा तो उसने यह महसूस किया कि स्टेशन सी पर रखा चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसने पहले सोचा था। वहां रखे चीज की तादाद आखिर में धीरे धीरे कम होने लगी थी और चीज बासी भी होने लगा था। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रह गया था। हॉ ने अब यह महसूस किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं हुआ होता अगर वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नजर रखता और परिवर्तन का पहले से अंदाज लगा लेता। हो सकता है स्निफ और स्करी ऐसा ही कर रहे हों। वह आराम करने के लिए रुका और उसने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। हॉ की ताकत कम होती जा रही थी। वह जानता था कि वह भटक चुका था और उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने सोचा कि वह फिर से चीज स्टेशन सी की तरफ लौट जाए। फिर उसने खुद से वही सवाल दोबारा पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता? किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। हॉ ने अंधेरे गलियारे में नीचे की तरफ देखा और अपने डर को महसूस किया। उसने यह महसूस किया कि उसके डर उसके हाल को और खस्ता बना रहे हैं। इसलिए उसने वही किया जो वह करता अगर वह डरा हुआ नहीं होता। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। हालात को और बेहतर बनाने के लिए हॉ ने अपने दिमाग में एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज के टुकड़े एक के बाद एक खाते देखा और उसे अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा सुख मिला। फिर उसने कल्पना की कि वह इतने बढ़िया स्वादों का कितना ज्यादा मजा लेगा। हॉ ने वापस जाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या हेम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जब उसने अपने कदमों को फिर से लौटाया तो वह रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नए चीज के कुछ टुकड़े देना चाहे पर हेम ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हेम ने अपने मित्र की पहल का स्वागत किया, परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नए चीज को पसंद करूंगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना ही चीज वापस पाना चाहता हूं और मैं तब तक नहीं बदलूंगा जब तक मुझे मेरा मनचाहा चीज नहीं मिल जाएगा। हॉ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और मन मारकर अकेले ही चल दिया। अब उसे यह भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। वह मुस्कुराया जब उसने यह महसूस किया, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। कि आप किसी वस्तु से जितना डरते हैं, हकीकत में वह वस्तु उतनी बुरी नहीं होती। असली स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी आपके दिमाग में बनी उसकी तस्वीर होती है। पर सफर शुरू करने के बाद से उसे गलियारों में इतना चीज मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। पहले वह सोचता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता। अब वह समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या न करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। जब उसने यह अनुभव किया कि उसके विश्वास बदल चुके हैं तो वह दीवार पर यह लिखने के लिए रुका, पुराने विश्वास आपको नए चीज की तरफ नहीं ले जाते। हालांकि हॉ को अब भी चीज नहीं मिला था, पर भूल भुलैया में दौड़ लगाते वक्त उसने यह सोचा कि अब तक उसने क्या सीखा है। हॉ ने यह महसूस किया कि उसके नए विश्वास नए व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। चीज रहित स्टेशन सी पर ठहराव की स्थिति में उसका व्यवहार अलग था, जबकि अब वह पूरी तरह बदल चुका था। वह जान गया था कि जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपके काम खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी परिवर्तन से आपको नुकसान होगा और आप उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप यह भी सोच सकते हैं कि नया चीज खोजने से आपको उस परिवर्तन को गले लगाने में मदद मिलेगी। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप किस बात में भरोसा करते हैं। उसे ने दीवार लिख दिया, छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। अब तक हॉ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। वह ज्यादा ताकत और रफ्तार से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और कुछ ही समय में यह हो गया जब उसे लगा कि वह जिंदगी भर से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था। उसके सफर का या कम से कम इस सफर के एक हिस्से का तेजी से और सुखद अंत हुआ। हॉ को चीज स्टेशन एन पर नया चीज मिल गया। जब वह अंदर पहुंचा
तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर तरफ चीज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह चीज की सभी किस्मों को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि इनमें से कुछ किस्म के चीज उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह हकीकत थी या केवल उसकी कल्पना की उपज थी, या भूख से पैदा हुई मृगमरीचिका थी। परंतु तभी उसे वहां अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्करी नजर आए। स्निफ ने सिर हिलाकर हॉ का स्वागत किया और स्करी ने अपने पंजे उठाकर। उनके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहां पर काफी समय से थे। हॉ ने जल्दी से नमस्कार किया और अपने पसंदीदा चीज के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तह करके उन्हें अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है कि उनकी जरूरत उसे फिर पड़े। फिर वह नए चीज के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने छक्कर खा लिया तो उसने ताजे चीज का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। नए चीज का मजा लेते वक्त हॉ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने यह महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुराने चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहां था ही नहीं। तो वह क्या था जिसके कारण उसमें बदलाव आया? क्या यह भूखे मर जाने का डर था? हॉ ने सोचा। हाँ, उससे मदद मिली। फिर वह हंसा और उसने यह पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह सोचा कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको इसके बारे में काफी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप स्थितियों को आसान रखें, लचीले हों और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपको हालात को ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, न ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा हुआ है और जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी वह शायद यह थी कि बाहर हमेशा नया चीज मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाएं या नहीं। और यह आपको इनाम में तब मिलता है जब आप अपने डर से आजाद हो जाते हैं और रोमांच का मजा लेते हैं। वह जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वे आपको असली खतरों से दूर रखते हैं, पर उसने यह महसूस किया कि उसके ज्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे और जब उसे बदलने की जरूरत थी तब इन डरों के कारण वह नहीं बदल पा रहा था। वह गया और उसने अपनी सीखी हुई बातों को संक्षेप में चीज स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर लिख डाला। परिवर्तन होता है, वे चीज को हटाते रहते हैं। परिवर्तन को भांपो, चीज के हटने के लिए तैयार रहें, परिवर्तन पर नजर रखें। चीज को बार बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि वह कब बासी हो रहा है। परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें। जितनी जल्दी आप पुराने चीज से दूर हटते हैं उतनी ही जल्दी आप नए चीज का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदलें, चीज के साथ आगे बढ़ें, परिवर्तन का मजा लें, रोमांच का मजा लें और नए चीज के स्वाद का लुत्फ उठाएं। अब हर रोज वह यह देखने के लिए चीज स्टेशन एन का निरीक्षण करता था कि उसके चीज की हालत कैसी थी। वह इसे पूरी तरह पक्का कर लेना चाहता था ताकि अचानक होने वाला कोई परिवर्तन उसे हैरान न कर दे। हॉ के सामने चीज का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वह भूल भुलैया में जाकर नई जगहों की छानबीन करता था ताकि वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं की जानकारी रख सके। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। इस कहानी को गलती से भी सिर्फ चूहों की कहानी समझने की गलती मत करना। इस कहानी के पात्र काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन ये हर इंसान के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। यह वह ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वह समाज जिसमें आप रहते हैं, या वह संबंध जो आपने बनाए हैं। कभी हम स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव को पहले ही से सूंघ लेते हैं, तो कभी हम स्करी की मानिंद फुर्ती से अपनी लय में आ जाते हैं। कभी हम हेम हो जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इससे हमारा कुछ बुरा न हो जाए। और कभी हम हॉ की तरह समय रहते सीख जाते हैं, जो ताड़ लेता है कि परिवर्तन कुछ बेहतर की ओर ही ले जाने वाला है। हम चाहे जिस हिस्से को अपने व्यवहार में लाएं, हम सब इनमें से किसी न किसी पात्र की तरह तो हैं ही, और हम सभी का मकसद एक ही है, बदलते वक्त में कामयाब होने की जरूरत। अपने आप को हेम की तरह कभी न बनाएं। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज इस बुक की कंप्लीट बुक समरी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये ऑडियो बुक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, यदि आपको किसी भी बुक की समरी चाहिए तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।
हम आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आपको उस ऑडियो बुक की समरी देंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे ऑडियो बुक चैनल बुक मंत्रा पर। धन्यवाद और नमस्कार। पन्नों की खामोशी बोले, हर शब्द में दुनिया डोले, कहानियों का है ये जादू, दिल को छू ले जैसे वादू। बुक मंत्रा, बुक मंत्रा।